पिछले साल की अंतिम तिमाही में थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन अब स्थिति निरंतर सुधर रही है। बाजार से इंक्वायरी के साथ साथ ऑर्डर भी लगातार बढ़ रहे हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में मार्केट में और ज्यादा सुधार हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से बाजार लगातार उठ रहा है, इससे आने वाले दिनों में मांग की स्थिति और बेहतर होने की पूरी संभावनाएं हैं। यह मानना है कोची के मुंबई प्लाईवुड निर्माता मोहम्मद निहाल का। फ्लाइंग इनसाइट से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि आफ्टर दिवाली थोड़ा स्लो था, चल रहा है। तो अभी लास्ट मंथ में एकदम स्लो था, पेरम्बावूर कोचीन पूरा स्लो था। अभी एक्सपोर्ट का भी थोड़ा चल रहा था केरला से, वो भी थोड़ा एकदम स्लो हो गया था, लेकिन अभी थोड़ा पिकअप हो रहा है। वापस सबका इंक्वायरी ज्यादा हो गया। बीच में सब लोग रेट कम पूछ रहा था, लेकिन अभी चल रहा है ऐसा। अपने दुबई जा रहे, ओमान जा रहे, बहरीन जा रहे, इराक जा रहे। उन्होंने यह भी कहा कि यह धारणा टूट चुकी है कि भारतीय प्लाईवुड अरब जैसे देशों के गर्म तापमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बल्कि वहां हमारे प्लाईवुड की डिमांड लगातार बढ़ रही है। चीन एवं दूसरे देशों के मुकाबले भारतीय प्लाईवुड की डेंसिटी और गुणवत्ता अच्छी मानी जाती है और विश्वसनीय माल के रूप में पहचान भी कायम की है। अब इंडिया का जो एक्सपोर्ट मार्केट है, मेनली तो फिल्म फेस प्लाईवुड जा रहा है और नॉर्मल ओकुमा प्लाईवुड भी जा रहा है कमर्शियल। वो दोनों है, वो दुबई मार्केट का हाई वॉल्यूम बोलेगा तो खाली कोचिन पोर्ट से एक 100 ट्रक मंथली लास्ट 6 महीने तक आ रहा है। हमसे 1 साल से 100 ट्रक कांस्टेंट है मिनिमम। 100 ट्रक फिल्म फेस प्लाईवुड और 100 ट्रक का ऊपर नॉर्मल प्लाईवुड भी जा रहा था। दुबई मार्केट में भी एक नाम आया कि इंडियन प्लाईवुड हैव मोर डेंसिटी देन चाइनीज प्लाईवुड। मोहन निहाल ने यह भी बताया कि निर्यात में प्रोत्साहन के लिए उनकी सबसे बड़ी मजबूती यह है कि उनके नजदीक कोची एयरपोर्ट है, जो कि मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पर है। 10 से 12 हजार रुपए का खर्च कर हम पोर्ट तक माल पहुंचा सकते हैं, जिसका हम बखूबी फायदा उठा रहे हैं। कोचिन पोर्ट 40 किलोमीटर सामने, एकदम सामने है ना अपना फैक्ट्रीज का। खाली 10-12 हजार रुपए खर्चा लगेगा तो पोर्ट में आ जाएगा गाड़ी। वो एक फायदा है हमको। इसके लिए एक्सपोर्ट का मैक्सिमम इंक्वायरीज अपने पास आ रहा है। हालांकि इसका फायदा 20% इंडस्ट्री ही उठा पा रही है, क्योंकि सभी फैक्ट्रियों में आवश्यक बुनियादी ढांचा नहीं है जो निर्यात की निरंतरता को बनाए रखे। निर्यात से हमें एक और बड़ा फायदा यह भी है कि पेमेंट नगद मिल जाती है, सारा माल फुल बिलिंग पर जाता है, साथ ही कुछ ना कुछ कीमत भी घरेलू बाजार से ज्यादा मिल जाती है। भले ही निर्यात में भारत का हिस्सा अभी बहुत कम है, लेकिन उससे भी भारतीय प्लाईवुड बाजार में दबाव कुछ ना कुछ कम हो रहा है। हालांकि अभी अंतरराष्ट्रीय बाजार कुछ नरम था, लेकिन अब फिर से उठान शुरू हो गया है। भारत से निर्यात को बढ़ाने के लिए सभी एसोसिएशन अपने स्तर पर और व्यक्तिगत रूप से भी बहुत ज्यादा प्रयास कर रही हैं और इस दिशा में और ज्यादा प्रयास करने की जरूरत भी है। सरकार को भी इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। निर्यातक को और ज्यादा सुविधाएं और प्रोत्साहन मिले, जिससे घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धा कम होगी, जो इस उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए बहुत ही आवश्यक कदम साबित होगा। उन्होंने यह बताया कि लकड़ी की थोड़ी दिक्कत आ रही है। इसकी वजह यह भी है कि डिमांड कम होने की वजह से लकड़ी की कटाई थोड़ी कम हो गई थी, इसलिए भी सप्लाई कम होने से कीमत बढ़ रही थी। कच्चे माल के तौर पर रबर, यूकेलिप्टस के अलावा मिलिया दुबिया, सिल्वर ओक, जंगल वुड, जैक फ्रूट और आम की लकड़ी उपलब्ध है। 10-15 वैरायटी लकड़ा है यहाँ क्या। रबर तो मेन है और इसका अलावा मिक्स वुड, जंगल वुड बहुत है। बोलेगा तो मिक्स लकड़ी जैक फ्रूट का है, मैंगो का है, और दूसरा यूकेलिप्टस मूनार से आएगा, मैसूर से आएगा। वो भी मैं डेली 2 दिन का एक 50 ट्रक्स वो आता है। और दूसरा नीमा है, सिल्वर है, और सब मिलिया डूबिया का भी प्लांटेशन। आप लोग तो मेन मिलिया डूबिया का थोड़ा अवेयरनेस के लिए एक बार प्लानिंग करने से अच्छा हो जाए। क्या है, मैसूर में फार्मर्स को फायदा मिल गया। मैसूर वाला क्या है, उधर से यहाँ रोज का 80 ट्रक्स कांस्टेंट गाड़ी आता है लकड़ी। उसको पता हो गया कि ये लकड़ी ये करेगा तो मिलेगा करके, प्राइस अच्छा मिलेगा करके, 4-5 ईयर्स में उसको तो पैदा होता है। इसके लिए उसको वो बेनिफिट मिल गया। अभी आगे वो स्प्रेड हो कि अच्छा से प्लांटेशन होने से वुड अवेलेबिलिटी हमको अच्छा से आ जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि कच्ची लकड़ी में मिलिया दुबिया को प्रोत्साहन किए जाने के लिए और ज्यादा प्रयास करने चाहिए। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों सुभाष जोली के सहयोग से फ्लाई इनसाइट ने मिलिया दुबिया और कृषि वानिकी पर वेबिनार करते हुए
अच्छी जागरूकता पैदा की थी, जिसके बाद उद्योगपतियों ने किसानों के साथ सहयोगात्मक रुख अपनाया। इसी तरह की और भी प्रयास करने की जरूरत है। मैसूर की तरह बाकी जगह भी इस तरह की जागरूकता आ जाए तो आने वाले दिनों में लकड़ी को लेकर किसी भी तरह की दिक्कत सामने नहीं आएगी। जहां तक लकड़ी के रेट की बात है तो उन्होंने बताया कि पहले लकड़ी एसोसिएशन और प्लाईवुड एसोसिएशन मिलकर लकड़ी के रेट तय करती थी, लेकिन यह व्यवस्था तब टूट जाती है जब बाजार में कच्चे माल की आवक कम होने पर जिन लोगों की खपत अधिक है उन्हें रेट से समझौता करना पड़ता है, क्योंकि बाजार में यदि डिमांड ज्यादा होगी तो जाहिर है रेट थोड़ा ज्यादा देना ही पड़ेगा। कच्ची लकड़ी का भाव मांग और सप्लाई पर निर्भर करता है, लेकिन यदि माल ज्यादा आ गया तो 200 से 300 रुपए प्रति टन सस्ता भी मिल जाता है। लेकिन वो सब ब्रेक हो गया। क्या है कि मार्केट में जब डिमांड ज्यादा होएगा, जब जिसका पास माल ज्यादा चाहिए तो सब लोग वो टूटेंगे। क्या है कि मेरे को महीने डेली रोज का 10 गाड़ी लकड़ा चाहिए तो मैं कहाँ से भी दिला के 200 रुपए ज्यादा लेके भी मैं लेके आएगा। जिन लोगों का पास लकड़ी का रिक्वायरमेंट कम है उसको तो वो कंडीशन में मिल सकता है। मेरे को 10 गाड़ी होना है तो मैं कैसे भी वही कंडीशन में मेरे को नहीं मिलेगा। उन्होंने बताया कि कई बार लेबर को लेकर छोटी छोटी दिक्कत आ जाती है, पर शिक्षित लेबर और तकनीकी कर्मचारियों की उपलब्धता थोड़ी कम है। फिर भी आसाम व उड़ीसा से मजदूरियां आते हैं, जिससे काम चल रहा है। इंडस्ट्री को लेबर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहती है। अनुभवी तकनीक कारीगरों की कमी कई बार खलती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में संस्थानों द्वारा प्रशिक्षित कारीगर इस क्षेत्र में उपलब्ध होंगे।